वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर फॉर 9th क्लास। अब तक के लेक्चर में हमने जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट कर चुके थे। अब जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा, क्योंकि चैप्टर चेंज हो गए तो लेक्चर नंबर भी चेंज हो गए। लेक्चर फर्स्ट है चैप्टर 9 क्लास 9th, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब हम भाई पहले एक बार इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, कि पहले बात करते फोर्स होता क्या है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो हमने पढ़े, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम कोई भी प्रयास कर रहे हैं उसकी पोजीशन को, स्टेट को चेंज करने की, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे फोर्स। सपोज करो कोई भी आपके पास नोटबुक रखी है, फिर जनरल लाइफ में भी आप दरवाज़ा बंद करते हो, कोई बुक उठा के हमने इधर से उधर रखी, किसी को आगे धक्का मार दिया, खेलते टाइम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सारी है, ये किसका एग्जाम्पल, हम फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से। कई बार वो फोर्स डिफरेंट वे में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम उस चीज़ से कर क्या रहे हैं, हम फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हैं किसी की स्टेट चेंज करने के लिए, उस तरीके से। या फिर लड़ाई हो रही है एक तरीके, लड़ाई तो हमने रेसलिंग की बात करते हैं, हम कुश्ती जिसको हम बोलते हैं। तो जो फोर्स ज़्यादा, रस्साकशी की बात कर लें, एक इस साइड से लग रहा है, एक इस साइड से, दोनों खींचने की कोशिश करते हैं। जब तक दोनों साइड से फोर्स बराबर होगा वो बीच में रहेगा, और जब जिस साइड फोर्स ज़्यादा हुआ वो उस साइड मूव कर जाएगा, ऐसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फोर्स का ही तो एग्जाम्पल है। यदि हम बात करें फोर्स होता क्या है, the external efforts by which a body change or tends to change its position of रेस्ट और मोशन। कोई भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, पोजीशन, इतना ही ठीक है भाई। द एक्सटर्नल एफर्ट बाय विच ए बॉडी चेंज और टेंड्स टू चेंज इट्स पोजीशन और स्टेट, ये लिख सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं, वो उसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम क्या देखते हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। सर ये कैसे भाई, यदि हम दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ज़रूरी है इसकी स्टेट चेंज हो, इसकी पोजीशन चेंज हो। हम दीवार के ऊपर फोर्स लगाएंगे, हमारी इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, तो क्या हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स तो फिर भी लगाया है, लेकिन हमारा फोर्स उस कंपैरिजन में उस लेवल का नहीं था कि इसकी पोजीशन चेंज कर सके, लेकिन हमने अपनी कोशिश की है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास एक फोर्स। किसी, अब तक आपने पुल और पुश पढ़ा होगा, पुल और पुश को हम फोर्स बोलते हैं, आपने 8th क्लास तक ये चीज़ पढ़ी होगी। लेकिन क्या मैं इस दीवार पे पुल या पुश करूँ तो कोई भी फर्क पड़ रहा है, ना तो पुल होगा ना पुश, तो क्या हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने फोर्स तो फिर भी अप्लाई किया है। इन सिचुएशन में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि हर बार उसकी स्टेट चेंज हो, पुल और पुश हो हर बार, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं वो बात, उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स। और हमेशा ही बाहर से ही अप्लाई होता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बैठ के सोच रहे हो, मन मन में कोई चीज़ आप सोचे जा रहे हो और आप देखते हो पोजीशन चेंज होगी, नहीं, आपको उठ के जाके करना पड़ेगा वो, तब पोजीशन चेंज होती है। तो वो क्या है हमारे पास, फोर्स। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे, हालांकि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, लेकिन मेन जो आपके यहाँ पे है, हम जब बात करेंगे, वो है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। क्या है हमारे पास, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स। और एक हम इसके अलावा पढ़ सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस की यदि हम बात कर रहे हैं, पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स में यदि मैं आपको एक नॉर्मल क्लास का एग्जांपल एक क्लास का सबसे हेल्दी बच्चा और एक क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा, एक तो ये केस मान ले, एक दोनों है, वो दोनों ही हेल्दी,
यदि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे, एक हमने F1 मान लिया, एक क्या मान लिया, F2। यदि हमारे पास दो फोर्स अप्लाई हो रहे, दोनों इक्वल हैं, या दो इसको यदि ये मान लो कि दोनों इसको दूर खींच के लेके जा रहे, खींच के लेके जा रहे दोनों दूर, तो हम क्या देखेंगे कि यदि दोनों फोर्स इक्वल है हमारे पास, तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट जहां पे है वो वैसा ही रहेगा। ये केस कौन सा होगा हमारे पास, बैलेंस फोर्स। कौन सा होगा ये, बैलेंस फोर्स। अब यदि हम बात करें भाई, एक तो हेल्दी बच्चा है, दूसरा कमजोर, F1 वाला हेल्दी है, F2 वाला कमजोर है, तो F2 इसको खींच के ले जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस इंसान को भी खींच के लेके जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इसको घसीट के लेके चला गया। ये सिचुएशन कौन सी हमारे पास, अनबैलेंस फोर्स के, बैलेंस नहीं हुआ। आपने नॉर्मली भी देखा, बैलेंस बिगड़ गया, बोलते हैं ना जनरल लाइफ में, बैलेंस बिगड़, यदि दो चीजें हैं दोनों पे बराबर है तो बैलेंस, एक साइड ज्यादा एक साइड कम तो अनबैलेंस हो जाएगा। वही है फोर्स हमारे पास। इफ टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यदि दोनों की मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर, दोनों इक्वल हैं, तो बैलेंस फोर्स होता है। यदि एक कम और एक ज्यादा है, वो क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स, भाई यदि यहाँ पे रिजल्टेंट बात करें, कुछ रिजल्ट निकला, दोनों इक्वल फोर्स है, F1 बराबर है F2 के, तो कोई भी रिजल्टेंट नहीं निकला, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा, दूसरा एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में जब हम आगे डायरेक्शन शो करेंगे, यदि दो चीजें दे रखी, सपोज करो यही दोनों थी, दोनों वैसे तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम नेगेटिव साइन का यूज कर लेते हैं। इसको हम F1 माइनस F2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, डायरेक्शन को अपोजिट दिखाने के लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। F1 यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट दोनों का सम होता है, F1 माइनस F2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। यदि बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, 0। लेकिन यदि हम बात करें अनबैलेंस फोर्स की, तो भाई F1 ज्यादा है हमारे पास F2, तो रिजल्टेंट F1 माइनस F2 के इक्वल आएगा, 0 नहीं होगा। इसमें 0 होगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। इसमें एक ज्यादा है एक कम है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ आएगी हमारे पास, इसमें नहीं आएगी। अब यदि इसको हम लिखे, बैलेंस फोर्स, टू फोर्स F1 and F2 acting on a body are said to be balanced if they both are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। उनको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें अनबैलेंस, अनबैलेंस फोर्स कौन सा होगा भाई, टू फोर्सेस F1 and F2 are said to be unbalanced if they both are unequal in magnitude and may or may not be opposite in डायरेक्शन।
जरूरी नहीं है कि दोनों एक, यदि अनबैलेंस है तो दोनों एक साइड भी लेके जा सकते हो, एक खुद ही धक्का मारने लग जाए उसको आगे की साइड, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। तो ये था आपका आज का पहला लेक्चर जिसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।